चर्चा करते हैं सीएट पे, क्योंकि ये काउंटर खबरों के दम पर आज फोकस में है, जहां पर कंपनी ने मिशेलिन से इनके कैम्सो डिवीजन को जो है एक्वायर किया है। हालांकि जो पूरी डील है वो एक ऑल कैश डील होगी, लगभग 1900 करोड़ में ये डील की जा रही है। साथ ही अगर देखें तो कई सारे ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर ये माना जा जरूर रहा है कि ईपीएस एक्रेटिव हो सकता है, और आईएफएल तो ये भी मान रहा है कि इस डील के बाद एक री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है सीएट। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी ये बोला है कि ये जो कारोबार वो ले रहे हैं वो एक तो पहली बात यूएस मार्केट्स में काफ़ी नामी ब्रांड है, दूसरा जो मार्जिन्स है वो सीएट के मार्जिन से बेहतर है। तो ये देखने की बात है कि इसके एक्सपोर्ट्स को भी एक पुश ज़रूर मिलेगा, साथ ही मार्जिन एक्रेटिव भी ये डील बताई जा रही है। एक बार आशीष जी मैं आपसे इस पे चार्ट चेक लेना चाहूँगी, क्योंकि एक स्टॉक जो है और कई सारे अन्य टायर काउंटर्स को देख के निचले स्तरों से ऊपर ज़रूर आए हैं, पर सीएट कितना बड़ा आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है और कौन से लेवल यहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए? क्या अभी भी मौके हैं फ्रेश बाय के लिए? देखिए, जहाँ तक कि सीएट का सवाल है तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों में भी स्टॉक ने कंटिन्यूअसली अपने पीयर्स को काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया, और अभी कल ही स्टॉक ने 2-3 दिन पहले अपने नए ऑल टाइम हाई छुए। और मेरे मेरा मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निकल रिलेटिव स्ट्रेंथ सीएट के अंदर में देखने को नज़र आती है। प्योरली अगर से मैं टेक्निकल्स की बात देखूँ तो यहाँ पे स्टॉक मेरे हिसाब से 3000 के आसपास एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाकर मेंटेन रहना चाहिए, और आने वाले समय में 3400 से 3500 तक की ट्रैजेक्टरी कहीं न कहीं मुझे लगता है सीएट के अंदर में देखने को नज़र आएगी। और जो ये अभी रिसेंट कंपनी ने एक्विजिशन किया, क्योंकि ये ईपीएस एक्रेटिव है, तो इसको भी मार्केट काफ़ी पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि आप देखेंगे स्टॉक अपना ट्रेलिंग पीई पे करीब 20 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और फॉरवर्ड पे इससे भी काफ़ी सस्ता है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी। तो सीएट डेफिनिटली प्योरली ऑन टायर्स सेगमेंट पूरे पीएस के अंदर में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ सकता है। काउंटर्स में सबसे बेहतरीन आउट परफॉर्मर सीएट साबित हो सकता है, पर आशीष जी क्या इन लेवल्स पे भी अगर खरीदारी करें, क्योंकि आप इसको एक आउट परफॉर्मर बता रहे हैं, तो कौन से लेवल्स ऊपर में ध्यान में रखने हैं और पोजिशनली कौन कैसी बेट लगाएं, एक बार लेवल्स पे बता पाएंगे? जी, जैसे मैंने कहा कि ओके। 3000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक में नज़र आता है, और ₹3500 तक की ट्रैजेक्टरी मुझे लगता है सीएट के अंदर में देखने को, थोड़ा मीडियम टर्म के अंदर में देखने को नज़र आ सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वो लेवल्स एक बार मैंने मिस कर दिए थे, पर ऑटोस पे ही चर्चा करते हैं। और गौरांग जी, देखिए टायर काउंटर्स की तो बात हमने की ही, पर एक बार ओईएम्स पर भी अपना नज़रिया दीजिए, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल जो स्लो डाउन की चिंताएं थी उसके बाद हमने देखा कई सारे काउंटर्स में भारी बिकवाली हुई है। मार्केट के करेक्शन के साथ आप देखिए टाटा मोटर्स, ये स्टॉक लगभग 30% लुढ़कता हुआ नजर आया है अपने ऑल टाइम हाई से। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो गौरांग जी यहाँ पर लगभग 25% का करेक्शन। इवन बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में भी 27-28% की गिरावट है इनके ऑल टाइम हाई लेवल से, जो कि इसी साल में देखने को मिले हैं। पर गौरांग जी, इतने करेक्शन के बाद क्या नजरिया है आपका कि कौन सा सेगमेंट अब अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है और कहां पर वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे? धन्यवाद सृष्टि आपको, और आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो देखिए, जब आप ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो हमारी विचारधारा ये है कि आपको ऑटो, ऑटो एंसिलरी, ओईएम, टायर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये सभी का एक समीकरण आपको करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी क्षेत्र है ये एक दूसरे के ऊपर पूर्ण तरीके से निर्भर है। अगर ऑटो सेक्टर अच्छा करता है तो ओईएम, बैटरी, टायर मैन्युफैक्चरिंग या एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अच्छा करेगी, जिस प्रकार से न्यू ऑर्डर मार्केट से और खास करके रिपीट ऑर्डर मार्केट से होते हैं उसको लेकर के। आपका प्रश्न टाटा मोटर और हीरो मोटर कॉर्प पे था, मेरे ख्याल से आपने बताया करीबन 25-30% की गिरावट हुई। तो ये गिरावट जो है सृष्टि, ये उन लोगों को ज्यादा तकलीफ देती है जो कारोबारी है, जो छोटी या मध्यम अवधि के लिए कारोबार करते हैं। अगर आप निवेशक है तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस प्रकार की गिरावट से ज्यादा ज्यादा चिंतित होना चाहिए, और या फिर किसी प्रकार का ऐसा निर्णय लेना चाहिए जहां पर आपकी जो समझदारी वाला निवेश है लंबी अवधि के लिए, वहां बिकवाली का परिवर्तन करें। टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय है, और एंसिलरीज जो आपने बात करी, ओईएम सेगमेंट की जो बात करी आपने, वहां पर उनो मिंडा, सीआई ऑटोमोटिव और बॉश, इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय है। अपोलो टायर्स और जेके टायर्स टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से
और बैटरी में जो दो बड़े नाम है, हमारा राजा मोबिलिटी और एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की राय है। ये अलग अलग स्टॉक्स पे गुरांग सर आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो कि ऑटो और ऑटो एंसिलरीज के तौर पर आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। सीपीएल और एचयूएल, इन दोनों शेयरों पर सर राय दीजिए अपनी। गुड मॉर्निंग। तो बिल्कुल देखिए, तो जहाँ तक स्वदेश का सवाल है, हमने लास्ट 15 दिन पहले एक शो किया था आपके साथ, बट डेफिनेटली आपके साथ मेरा ये पहला शो होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। अब जहाँ तक कि देखिए, पूरे जो एफएमसीजी पैक की बात है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे नंबर्स में सुस्ती हमें देखने को नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को नजर नहीं आ रही। तो रूरल पिकअप, जिसकी एक बहुत बड़ी एक एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को के अंदर में, वो अभी तक के बहुत ही सेलेक्टिव पॉकेट्स के अंदर में हमें देखने को नजर आया। तो अभी तक के एफएमसीजी जो सेगमेंट है, वहां पर पे रूरल पिकअप नहीं होने की वजह से आप वॉल्यूम ग्रोथ में मिसिंग ट्रेंड देख रहे हैं। साथ ही साथ रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन का भी एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर आ रहा है। और क्योंकि ये सारी चीजों के साथ साथ हम देख रहे हैं इन कंपनीज के जो मल्टीपल्स है वो हायर साइड पे ट्रेड करते हैं, तो ये हमने देखा कि जो ट्रेंड है इन स्टॉक्स का काफी वीक रहा है। इसलिए आप देखिए, टेक्निकली भी ये सारी कंपनियां जब एक मार्केट के अंदर में एक बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ था, तब एचयूएल, नेस्ले, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट या मैरिको जैसी कंपनीज ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड भी, क्योंकि अब सेकेंड हाफ में हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो लगता है कि केपेक्स के साइड पे मार्केट काफी बुलिश रहेगा। तो कहीं ना कहीं मनी फ्लो भी जो है वो कहीं ना कहीं केपेक्स रिलेटेड थीम्स को चेस करने की कोशिश करेगा। और इस तरह की जो थीम है एफएमसीजी की, खासतौर पे कंजम्पशन के अंदर में जो एफएमसीजी की थीम है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वीक बनी रहेगी। तो कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव साइड पर इन स्टॉक से इस समय हम नहीं रख रहे। ठीक है, ये व्यू आपके लिए। पेटीएम की तरफ से ना एक क्लैरिफिकेशन आई है। हालांकि ये न्यूज़ आ गई थी कि पेटीएम अपनी एक जापान की कंपनी है पेपे, उसमें हिस्सा बेच रही है और सॉफ्टबैंक के साथ 2364 करोड़ रुपए में डील हुई है। हालांकि पेटीएम ने कहा है कि नहीं, वो डायरेक्टली वो नहीं कर रहे हैं, उनकी एक सिंगापुर की सब्सिडरी है जो कि ये स्टेक सेल कर रही है। पेटीएम लगातार हम तेजी देख रहे हैं, 1000 रुपए के पास धीरे धीरे पहुंच रहा है शेयर, और अगर आप साल के निचले स्तर से देखेंगे तो 3 गुना से भी ज्यादा इसका भाव पेटीएम का हो गया है। गुरांग सर, गुड मॉर्निंग। पेटीएम को लेकर आपकी कितनी कन्विक्शन है और यहां से आप कितनी रफ्तार देख रहे हैं शेयर में? धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, जब से वो वाद विवाद खड़ा हुआ था और जिस प्रकार से गिरावट देखी, करीबन 350 के नीचे गया ये स्टॉक, और फिर कुछ स्पष्टीकरण आए और कुछ सुधार हुआ। तत्पश्चात हमने पहले भी खरीदारी की राय थी, लेकिन फिर जब वो मामला उठा था तब हमने बने रहने की राय दी थी, नई निवेश की राय नहीं दी थी। लेकिन जैसे जैसे खबरों में सुधार हुआ और जो असर आया आखिरकार परिणामों को लेकर के, उसके मद्देनजर हमने खरीदारी की राय फिर से दी है। ये जो खबर आई उसको लेकर के आने वाले समय में शायद और रुझान जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अगर आपका निवेश है तो बने रहे पेटीएम में। और मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी अगर आप देखें तो इस कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म पर कामकाज करती है वहां से आपको होता हुआ नजर आएगा। नई खरीद करनी है तो मेरे ख्याल से आप पूर्ण ताकत लगा करके खरीदारी मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोर दे जाए। नई खरीदारी तभी करनी है जब थोड़ी सी गिरावट हो। लेकिन 976 रुपये ऑलरेडी इसका भाव हो गया है, काफी तेज रफ्तार से शेयर गया है। पेटीएम बाय ऑन डिप्स, ये राय है गुरांग सर की।